हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उनको आपके सपने आते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गंगा, गंगा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपके सपने आते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को क्या मेरे व्यूवर्स के सपने आते हैं। ओम नमः शिवाय। उनको आपके सपने आते हैं। ओम नमः शिवाय। उनको आपके सपने आते हैं। एस ऑफ सोर्ड, उनको आपके सपने आते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या उनको आपके ख्वाब आते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, द मून, जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स। क्या उनको आपके सपने आते हैं। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ सोर्ड्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 बार 2, 2 बार आए हैं 2, 3 बार आए हैं 1 2 3, 3 बार 2 नंबर आया है तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपके सपने आते हैं। देखिए आपके उन्हें सपने आते हैं, लेकिन वो रोमांटिक से ज़्यादा उनके लिए डरावने साबित होते हैं। क्योंकि उन्होंने आपको दर्द दिया है। 10 ऑफ सोर्ड का दर्द दिया है। चीटिंग की हो सकती है, आपको पेन में डाला है, कभी किसी भी तरह से उन्होंने आपको बैकस्टेपिंग की है, किसी भी तरह से आपको चीट किया है, आपको पीठ के पीछे वार किया है ये पर्सन ने। क्योंकि उसके ऊपर आया है जजमेंट। ये पर्सन कर्मा से डर रहे हैं। ऊपर वाले के कर्मा के हिसाब किताब से ये पर्सन डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उनकी गलतियाँ कुछ रही है। द हर्मिट का कार्ड आया है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस वक्त ये बहुत विजडम गेन कर रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, और यूनिवर्स उन्हें समझा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें विजडम दे रहे हैं, और इसीलिए उन्हें ख्वाब में भी उन्हें आपके लिए ही साइन दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि तुमने जो किया गलत किया, तुमने उनके साथ गलत किया है, तुमने उसे ये पेन दे के अच्छा नहीं किया है। जिसने तुम्हें प्यार दिया, देखिए प्यार तो वहाँ पे भी है, प्यार तो वो भी उतना ही करते जितना आप करते, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पास्ट में ये पर्सन ने आपको दर्द दिया है, लेकिन यहाँ प्यार दोनों तरफ है, और ये एंजल द्वारा क्रिएट किया गया प्यार है। तो एंजल आप दोनों को प्यार को हैंडल कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें समझाने के लिए आपके लिए ऐसे ऐसे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं उन्हें, ताकि वो रियलाइज़ कर पाए कि उनकी क्या क्या गलतियाँ रही हैं, और उन्होंने अपने
और आपकी क्या वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी है। यहाँ 2 नंबर बहुत आया है, तो इसका मतलब कन्फ्यूज़न। 2 मतलब पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन यहाँ मुझे पार्टनरशिप से ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही है कि हमेशा वो 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूज़ रहे, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है। यहाँ भी उन्होंने कभी डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे भी ख्वाब देखते रहे आपके साथ मिलन के, लेकिन कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं की है उन्होंने। यहाँ मून का कार्ड आया है, बहुत ही ये पर्सन इमोशनल है आपके लिए, इमोशनल फील कर रहे हैं। हम सपने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और यहाँ रात का कार्ड आ गया है, तो मून का कार्ड आया है। खास करके फुल मून और न्यू मून की साइकिल उनके माइंड पर बहुत इफेक्ट करती है। फुल मून और न्यू मून की साइकिल की वजह से वो इमोशनली बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। कभी वो बहुत इमोशन हावी हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाती है, कभी वो बहुत इमोशनली लो फील करते हैं। तो ये पर्सन इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, और यही इसी की वजह से वो पर्सन विजडम भी गेन कर रहे हैं। बहुत कुछ इस वक्त उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी क्या गलतियाँ रही हैं। अब यहाँ डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है, यहाँ कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ डिसीज़न लिया जा रहा है। तो इसका मतलब रीडिंग की शुरुआत ही एस ऑफ सोर्ड से हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यस, ये पर्सन डिसीजन लेंगे। ये पर्सन क्या ही डिसीजन लेंगे, डिवाइन डिसीजन लेंगे। डिवाइन डिसीजन लेने वाले हैं कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बहुत जल्द आपको डिवाइन की तरफ से अनाउंसमेंट मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट मिलने वाली है। इस रिश्ते में विक्ट्री मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड, इस रिश्ते को ऑफिशियल होने वाला है। ये रिश्ता सब लोगों को, ये रिश्ता पता चलने वाला है। अब तक अगर सीक्रेटिव रिश्ता था मून के कार्ड से, तो अब ये रिश्ता सबके सामने आ जाएगा, और एक्सेप्टेंस भी मिलेगी सबकी, और बहुत जल्द इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आप देख पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब वो पूरी तरीके से विजडम गेन कर लेंगे कि उनकी क्या गलती है और उन्हें क्या गलती नहीं दोहरानी चाहिए। तो हमारा सवाल ये है कि क्या उन्हें आपके ख्वाब आते हैं? यस, उन्हें आपके ख्वाब आते हैं, लेकिन बहुत बुरे बुरे आते हैं। वो सोते हैं तब वो ऐसा अच्छी बातें सोच के सोते हैं। उन्हें क्या लगता है कि अगर वो अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे, लेकिन होता है उसका उल्टा। जब वो सोते हैं तब वो ऐसे सोच करके, कल्पना करके सोते हैं कि आप दोनों का मिलन हो रहा है, वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं, हर तरीके से आप दोनों एक हो रहे हैं। ऐसे इमेजिन करके वो सोते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छी चीज़ें सोच कर सोएंगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। ख्वाब ऐसे आते हैं जो उन्हें उनके कर्मा की याद दिलाते हैं, और ये पर्सन जाग जाते हैं, और उसके बाद उनकी ये हालत होती है। यस, यहाँ फूल का कार्ड आया है, तो ये भी बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको वो जाते हुए भी ख्वाब में देखते हैं, या फिर आपको कोई हार्म हो रहा है, ऐसा कोई उन्हें ख्वाब आता है। पता नहीं उन्हें ऐसे क्या ख्वाब आते हैं, हम आगे क्लियर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्हें कैसे ख्वाब आते हैं, लेकिन ख्वाब उन्हें डरावने आते हैं। मैं चेहरों से देखती हूँ दूसरे डेक से कि उन्हें आपके क्या ख्वाब आते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल। क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? जजमेंट दोबारा रिपीट हुआ है। कर्मा। द फूल, ये भी रिपीट हुआ है। एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल, ये भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे था ना 9 ऑफ पेंटिकल, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 9 ऑफ पेंटिकल है, और उसके नीचे भी है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत जल्द चेंज होने वाली है सिचुएशन, लक आपके फेवर में काम करने वाला है। यह पर्सन बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर रहा है इस वक्त मुझे लगता है उनके लाइफ के हालात भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए और ज़्यादा वो विजडम गेन कर रहे हैं कि उनकी क्या गलती रही है। कर्मा तो मिल रहे हैं ये पर्सन को। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यह आपके पर्सन को यही रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने हमेशा ही पैसों को इम्पोर्टेंट दी है। उनके पास ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ शादी करके या फिर आप दोनों का मिलन हुआ, उसके बाद उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई, और ये प्रॉस्पेरिटी की वजह से उनमें थोड़ा घमंड आया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी थी वो आपकी वजह से थी। आप एम्प्रेस थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपकी वजह से उनकी लाइफ में ग्रोथ आई थी। ये बात को वो समझ नहीं पाए। थोड़ा उन्हें पैसों का घमंड भी आया हुआ हो सकता है, और इस चक्कर में उन्होंने आपको हर्ट किया है। लेकिन वो ये भूल गए कि आप ही उनकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून बन के आए थे, आपने ही उनका लक चेंज किया था, और इसीलिए उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई थी। तो आप उनकी लाइफ में प्योरीफिकेशन करने आए थे, आप उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए थे। लेकिन ये पर्सन ये बात समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से पाया है। 9 ऑफ पेंटिकल की सिंगल एनर्जी होती है,
उन्हें देखिए उनमें थोड़ा घमंड, यहाँ घमंड भी थोड़ा दिख रहा है, तो उन्हें थोड़ा घमंड हुआ कि उनकी मेहनत की वजह से उनके पास जो है वो है। वो ये बात भूल गए कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ग्रोथ आया, आपके सपोर्ट की वजह से, आपकी कंपेनियनशिप की वजह से। यहाँ 2 ऑफ कप के कार्ड से मुझे लगता है आपने बहुत ही पार्टनरशिप दी है अब तक, बहुत ही अपनी कंपेनियनशिप दी है, सपोर्ट दिया है, लेकिन वो इस सपोर्ट की वैल्यू नहीं कर पाए, बल्कि उनमें ये गुमान आ गया कि जो भी उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो उनकी खुद की मेहनत की वजह से हुआ है। तो इस चक्कर में उन्होंने आपको बहुत ही हर्ट किया, आपकी सेल्फ वर्थ को बहुत चोट पहुंचाई, आपको बहुत बार इग्नोर भी किया होगा। तो अब वो ये सारी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं जब आप उनकी लाइफ से जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आप जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ख्वाब भी ऐसे आते हैं, वार्निंग के रूप में आते हैं ख्वाब उन्हें आपके। जजमेंट का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है। यही बात है कि बहुत जल्द डिवाइन का फैसला मिलने वाला है आप दोनों के रिश्ते को। डिवाइन अपना फैसला सुनाने वाला है बहुत जल्द। सॉरी व्यूअर्स, द फूल का कार्ड आया है, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए द फूल है और ये भी द फूल है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, नई तरीके से शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते में। और आप उनकी लाइफ में एम्प्रेस है, ये अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वजह से ग्रोथ आई है उनकी लाइफ में। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। योर पाथ, क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? ओम नमः शिवाय। ग्राउंडेड, डिवाइन लव, ये डिवाइन लव है, डिवाइन द्वारा क्रिएट किया गया लव है, बहुत ही प्योर लव है ये आपका, बहुत ही प्योर लव है। ये उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना प्योर हार्ट से लव किया था। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। यस, ये पर्सन के अब पाथ क्लियर हो रहा है, अब उन्हें दिशा मिल रही है, अब उन्हें विजन मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो विजडम गेन कर रहे हैं ना, धीरे धीरे वो विजडम गेन कर रहे हैं, तो अब उन्हें क्लियरिटी भी मिल रही है। अब उन्हें पाथ क्लियर हो रहा है कि उन्हें कौन से पाथ पे चलना है, और हर पाथ उन्हें आपकी तरफ ही ले जाता है। जब भी वो अपनी आँखें खोल के पाथ अपना क्लियर करने की कोशिश करते हैं, विजन देखने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं, तो हर बार उन्हें यही समझ में आता है कि आपके साथ ही उनके रास्ते मिलेंगे। और सच में ऐसा होने वाला है। फ्यूचर में आप दोनों के रास्ते फिर से एक होने वाले हैं। आप दोनों का पाथ एक डेस्टाइन पाथ है। आप दोनों को एक दूसरे के रास्ते में आना ही है फिर से। आपको अगर ऐसा लगता है कि सेपरेशन हो गई, ख़त्म हो गए, बिल्कुल कोई कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड है, पेन का एंड है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप दोनों के रास्ते फिर से मिलने वाले हैं। ग्राउंडेड, मेनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विथ जॉय, डिग्निटी एंड करेज। यस, ये पर्सन अपना रास्ता भटक गए थे, ये पर्सन में थोड़ा ईगो आ गया था, लेकिन अब ये पर्सन धीरे धीरे ग्राउंडेड हो रहे हैं। आप हमेशा से ग्राउंडेड रहे हैं, आप एम्प्रेस है, आप मदर अर्थ है। ग्राउंडेड का मतलब भी मदर अर्थ होता है। तो आप, क्योंकि अर्थ ग्राउंड मतलब अर्थ ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो अर्थ, आप अर्थ एंजल की तरह है, आप हमेशा ही ग्राउंडेड रहे हैं। आपकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, आपकी वजह से उनकी लाइफ में पैसे आए थे, आपकी वजह से उनकी लाइफ में ठहराव आया था। ये बात वो भूल चुके थे, लेकिन अब वो फिर से रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये रियलाइजिंग का उनका एक पाथ है, जो इस वक्त वो वहाँ चल रहे हैं उस पाथ पे, और डिवाइन उन्हें चला रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन उन्हें आपके ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में आप दोनों के रास्ते फिर से एक होने वाले हैं बहुत जल्द। 9 नंबर आया है, तो नहीं, 2 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है 2 साल में आप दोनों के रास्ते फिर से मिलेंगे। 2 महीने भी हो सकते हैं कुछ के लिए। टाइम टू मूव ऑन, रिस्पेक्ट। यस, आपने मूव ऑन होने का फैसला कर लिया है, आपने अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन आप दोनों फिर से एक ही रास्ते पे मिलने वाले हैं। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। आपको एक आचार्य, आपने जो रास्ता चूज़ किया है वही सही रास्ता है, उसी रास्ते पे चलते रहे। फ्यूचर में आप दोनों के रास्ते फिर से एक होंगे। डिवाइन आप दोनों, क्योंकि वो भी अपने पाथ पे चल रहे हैं, और उनका पाथ है रियलाइजिंग का पाथ, उनका पाथ है विजडम गेन करने का पाथ, उनका पाथ है फिर से ग्राउंडेड होने का पाथ। तो वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे उनमें फ़र्क भी आ रहा है, उनकी लाइफ में प्योरीफिकेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद वो आप दोनों
आप दोनों फिर से टकराएंगे एक ही रास्ते पे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पीछे मुड़े बिना ये रीडिंग सुन के आपको ये फिर इमोशनल नहीं हो जाना है कि ये मेरे बारे में इतने सोचते हैं, उन्हें बुरे सपने आते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही तकलीफ में है तो मैं उनके पास चला जाऊँ, फिर से चली जाऊँ। नहीं, आपको अपना अपने जो रास्ते अपने अलग बने हैं वही रास्ते पे आपको चलना है। आप चिंता मत करें, डिवाइन आपको आप दोनों के रास्ते फिर से एक करेंगे। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। उन्हें भी गाइडेंस मिल रही है, उन्हें कोई गुरु से या फिर किसी भी तरह से उन्हें गाइडेंस मिलती रहती है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गाइडेंस मिलती रहती है। उन्होंने कोई गुरु बनाया हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु वो बनाने वाले हैं, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसी से तो उन्हें विजडम मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। आप टीचर हो सकते हैं। वर्कोहोलिक, क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? ओम नमः शिवाय। एनलाइटमेंट, पेशन, डिस्पोंडस, आपको बहुत ही निराशा मिली है इस रिश्ते में, इसीलिए आपको तो अपना रास्ता इस वक्त अलग ही करना है। ठीक है, वर्कोहोलिक का कार्ड आया है। ये पर्सन वर्कोहोलिक ज़्यादा रहे थे, इस मैंने कहा ना, वो पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया, ऐसा भी हो सकता है। अपने काम के सिलसिले में आपको अवॉइड किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वर्कोहोलिक का मतलब ये है कि इस वक्त वो अपने आप को अपने सपने भुलाने के लिए, खास करके अपने सपने भुलाने के लिए और आपकी यादों को भुलाने के लिए वो वर्कोहोलिक हो रहे हैं। काम में अपने आप को झोंक रहे हैं, बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो रास्ता चूज़ किया है आप उसी रास्ते पर चले और वहाँ आप अपना काम करते रहें, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है ना, वो आपको भी कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई नया करियर चूज़ किया है, आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे वर्क करें तो वो वर्क जारी रखें, अपना काम जारी रखें। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन की एनलाइटमेंट हो रही है, विजडम गेन कर रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। उन्हें कुछ समझाया जा रहा है, यहाँ भी गुरु द्वारा समझाया जा रहा है, उन्हें कुछ समझाया जा रहा है, डिवाइन उन्हें कुछ समझा रहे हैं। तो वो उनका पाथ है, वो उनका स्टडी प्लान है, उन्हें करने दीजिए, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, आपको अपना रास्ता चूज़ करना है, आपको अपना काम करना है, अपने सिंगलहुड पे काम करना है। पेशन का कार्ड आया है, ये बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, अट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ पे, और उन्हें आपके सिर्फ सपने आते, ऐसे सपने भी आते हैं, बहुत ही पैशनेट सपने भी आते हैं उन्हें आपके। ठीक है, लेकिन आपको भी अपना पैशन फॉलो करना है। बहुत ही अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? ओम नमः शिवाय। ओपन योर हार्ट, द मिरेकल ऑफ प्रेयर। बैलेंस मतलब तराजू मतलब कर्मा सऊ होने का डर है ये पर्सन को। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर अराउंड माई हार्ट। ये पर्सन डर रहे कि आप क्लोज अप हो चुके हैं, आपने अपना हार्ट बंद कर दिया है, अब आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है। अब वो फिर से आपके हार्ट में एंट्री करना चाहते हैं, फिर से वो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से राज करना चाहते हैं, फिर से वो वही जगह पाना चाहते थे जो पहले आपने उन्हें दी थी। इसके लिए वो प्रे भी कर रहे हैं। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। यस, वो प्रे कर रहे हैं आपको वापस पाने के लिए, वो प्रे कर रहे हैं कि आपके हार्ट के दरवाजे फिर से खुल जाए उनके लिए, और उनकी प्रे सुनी भी जाएगी। क्या उन्हें आपके सपने आते हैं? ओम नमः शिवाय। लाइट, गो आउटसाइड। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। बहुत जल्द आप इस रिश्ते में लाइट देख पाएंगे। लाइट की एक किरण आती है तो पूरा अंधकार दूर चला जाता है, वैसे ही आपके रिश्ते में अब लाइट आने ही वाली है बहुत जल्द। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट।
ये आपके लिए भी मैसेज है कि जितना हो सके आप नेचर से कनेक्ट करें, क्योंकि आप मदर अर्थ की तरह है। मदर अर्थ आपको ब्लेसिंग दे रही है और नेचर भी आपके साथ है। मदर अर्थ और नेचर एक साथ चलते हैं, राइट। तो नेचर आपको बुला रहा है, तो जितना हो सके नेचर के बीच चाहिए, इससे आपकी हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप नेचर में कहीं घूमने जाने वाले हैं, या फिर उन्हें ऐसे सपने आते हैं जैसे आप दोनों नेचर में कहीं घूमने गए हैं साथ में, ऐसे भी उन्हें सपने आते हैं, या फिर ऐसा वो इमेजिन करते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट करें, नेचर से भी आपको साइन मिलेंगे, उन्हें भी साइन मिलेंगे, उन्हें भी साइन मिल रहे हैं नेचर से। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। यस, एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ फिर से लाइट आया है, लाइट आने ही वाली है आपके रिश्ते में। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। तो ड्रीम भी उन्हें ऐसे ही आते हैं, बहुत ही पैशनेट ड्रीम आते हैं, और ये पर्सन डर जाते हैं, इंटेंस ड्रीम आते हैं। अगर बुरे आते तो वो भी इंटेंस होते हैं, और लवली ड्रीम्स भी आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बुरे ही सपने आते हैं, कभी कभी रोमांटिक सपने भी आते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही इंटेंस होते हैं, क्योंकि एनर्जी उन्हें आपकी तरफ पुल कर रही है। कोई ऐसी एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुल कर रही है। तो उन्हें जानबूझ के ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं इंटेंस, ताकि वो आपके लिए इंटेंस कनेक्शन फील करें। गंगा, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सीन। यस, उनके सारे कर्मा से ये पर्सन फ्री हो जाएंगे, बुरे कर्मा से प्योरिफिकेशन हो जाएगा उनके बुरे कर्मा का। पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स। अब ये पर्सन धीरे धीरे अपने टेम्पटेशन के पे काबू पाना सीख रहे हैं। अब वो रास्ता भटक गए थे, मैंने कहा ना, प्यार तो था उनके दिल में भी था, लेकिन वो रास्ता भटक गए थे, वर्ल्डली डिज़ायर में ज़्यादा खो गए थे, और आपको इस चक्कर में उन्होंने साइड ब्लाइंड कर दिया था। लेकिन अब वो वर्ल्डली डिज़ायर्स पे काबू, कंट्रोल पाना सीख जाएंगे, टेम्पटेशन से फ्री हो जाएंगे, इन शॉर्ट लालच से। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब ये रिश्ता एंड हो चुका है, और अगर ये रिश्ता एंड हो जाएगा तो जैसे वो मौत के करीब जा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी, मैंने कहा ना, उन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, कभी कभी उन्हें बुरे सपने आते हैं आपके रिलेटेड। लेकिन यहाँ लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ का मतलब यही है कि अब इस रिश्ते का जो भी एंड हो गया है, आपको ऐसा लगता है ना एंड हो चुका है, उसी से न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो आप एक मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। आपका रिश्ता किससे मुक्ति? नेगेटिविटी से मुक्ति, क्योंकि प्योरिफिकेशन होता है ना यहाँ पे। गंगा मतलब प्योरिफिकेशन, प्योरिटी। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज, क्योंकि आउटसाइड का कार्ड आया है, तो आप हो सकता है कि आजकल बीमार चल रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट करें, नेचर आपको जल्दी हील करेगा। पानी आपके लिए अच्छा है, पानी भी आपको हील कर सकता है। आपके फिजिकल इशू अगर चल रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और नेचर का यूज़ करें अपने आप को फिर से रिकवर करने में, ठीक है। तो उन्हें आपके सपने आते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसे भी सपने आते हैं कि आपको कुछ फिजिकल इशू हो गए हैं, आप चले जाएंगे उनकी लाइफ से। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें ऐसे भी सपने आते हैं, डर रहे ये पर्सन आपके सपने से। लेकिन कभी कभी अच्छे सपने भी आते हैं, बहुत ही पैशनेट सपने भी आते हैं। जो भी सपने होते हैं वो इंटेंस होते हैं, उनके इमोशन को ट्रिगर कर देते हैं। लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि वो चेंज हो जाए, और ये साइकिल बहुत जल्द घूमने वाली है, और आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।